हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये क्लास नंबर 2 है। मैट्रिसेस चैप्टर, हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ है मैट्रिसेस चैप्टर, उसका क्लास नंबर 2 है। ओके, तो क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया था। मैट्रिसेस टॉपिक के ये सब कवर हम लोग कर लिए थे, जिसमें कि क्या देखे थे हम लोग। पहला देखे थे व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि ये हमारा मैट्रिक्स का चल रहा है। ये जो हमारा क्लास चल रहा है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके किसी भी जिस भी बोर्ड से आप हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड से हो, तो आपके बोर्ड अकॉर्डिंग ये मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। और अगर कोई बच्चे जेई वाले हैं तो उनके जेई के लिए अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा। जेई वाले के लिए अलग क्लास होगी मैट्रिसेस की। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोर्ड लेवल के लिए जेई की क्लास, बोर्ड लेवल के लिए मैट्रिसेस की क्लास चल रही है। ठीक है, जिसमें कि एक क्लास हमारा हो चुका है। अब ये हमारा सेकेंड क्लास है। तो मैं पहले एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे व्हाट इज मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है। तो क्या देखे थे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, नंबरों का क्या होता है, सजावट होता है, ये देखे थे। ठीक है। उसके बाद देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। जैसे कोई नंबर ले लो और मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर देखो, ये दोनों चीज़ कवर कर लेते हैं फिर से। जैसे 1 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर्स हैं। तो मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के को ही क्या कहते थे हम लोग, मैट्रिसेस बोलते थे। तो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या देखे थे हम लोग, जो ये नंबर्स हैं, जिस नंबर को हम अरेंज करते हैं, अच्छा ये नंबर भी हो सकता है और ये फंक्शंस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी ले सकते हैं, लॉग एक्स भी ले सकते हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। जो नंबर या फंक्शंस जिसको हम डेकोरेट करते हैं या रेक्टेंगुलरली हम अरेंज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ कि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं जल्दी से इसको रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर अपनी स्पीड स्लो हो जाएगी। फिर क्या देखे थे, रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल रो को क्या, हॉरिजॉन्टल जो एरे होते हैं, अच्छा एरे का मतलब क्या होता है, एक कतार एक लाइन में, है ना, एरे। तो जो हॉरिजॉन्टल एरे होता है उसको क्या कहा जाता है, रो बोला जाता था। और जो वर्टिकल एरे होते हैं उसको क्या कहते थे, कॉलम बोलते थे। तो रो और कॉलम देखे थे। तो ये क्या है अपना, क्या था, फर्स्ट रो था और ये क्या था अपना, सेकेंड रो था। ठीक है। उसके बाद ये क्या था अपना, कॉलम्स थे। तो दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये क्या है, थर्ड कॉलम है ना। रो 1 रो 2 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये देखे थे। उसके बाद क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अगर, अच्छा देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स में जैसे 2 रो है, तो इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 पढ़ेंगे इसको या 2×3 पढ़ेंगे। दिस इज नॉट इनटू 2 3 6 नहीं करना है ना, ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये क्या होता था, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था। मतलब m अगर रो है और n कॉलम है तो m/n क्या हो जाता था, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था। ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग रो को लिखते हैं, नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। ये देख लिए थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लिए। उसके बाद समझे थे मीनिंग ऑफ AIJ। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर से हम लोग कंप्लीट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर से हम लोग जनरली किसको डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो आई होती थी तो मैंने आपको बताया था, आई क्या होता है, आई का मतलब होता है आप जिस रो की बात कर रहे हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था m मतलब टोटल नंबर ऑफ रो और i की बात होती थी जिस रो की बात आप कर रहे हो। तो AIJ का क्या मतलब होता था, AIJ का मतलब होता है, अगर आपने नहीं लिखा था तो इसको लिख लीजिए, AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम, ये होता था। तो हम लोगों ने बस इतना ही कवर किया था लास्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको NCERT का दिया था, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ ये 5 कहाँ पे है, तो 5 हमारा सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो ये जो 5 है हमारा, ये किसके इक्वल, इसके इक्वल मैं क्या लिखूंगा, A2 हो जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। जैसे मैं 3 की बात करूँ तो जो 3 है वो हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये 3 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 का मतलब होता था एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। अब सुनिए, मैं करवाने के बाद मैं NCERT से 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड,
ओके, तो चलिए पहले उस होमवर्क क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, उन टाइप्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं, अगर जो बच्चे होमवर्क कर लिए हैं वो कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो वो भी बता दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट से नहीं हो पाया है तो हम लोग, आप क्या करो, अपना एक्सरसाइज 3.1 NCERT पार्ट 1 12th क्लास NCERT, जो 12th क्लास की NCERT है पार्ट 1, उसका एक्सरसाइज 3.1 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी डिस्कस करने वाले हैं और हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा ये था, एक्सरसाइज 3.1 NCERT 12th क्लास पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारे बच्चे आई होप कर ही लिए होंगे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर किसी से नहीं हो पाया होगा तो वो देख लेगा, कर लेगा। तो पहला था कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रो हैं और n कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रो अगर m है, नंबर ऑफ कॉलम अगर n है, तो m/n, इसको क्या पढ़ते हैं, m/n, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप काउंट करो, और रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को क्या बोलते थे, कॉलम बोलते थे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, रो ऐसा और कॉलम के लिए ऐसे याद रखने के लिए बोला था, है ना। रो, अगर रो याद है तो वर्टिकल को अपने आप याद हो जाएगा, कॉलम होता है ना। तो इसमें क्या था कि देखिए इसमें कितने रो हैं, काउंट करो तो जरा, कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हैं इसमें। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें 3 रो है तो 3 लिख दो, बाय 3 बाय कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3/4 हो जाएगा, है ना। 3 रो है ना, देखो ये फर्स्ट रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकेंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो है। ये क्या था अपना, कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 2 है, ये क्या है, कॉलम 3 है, ये क्या है, कॉलम 4 है ना, कॉलम। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि 17 है कॉलम 4, ये जो वर्टिकल एरे है ना, दिस इज कॉलम 4। ठीक है, तो रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो 3 रो 4 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, आप या तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है, या फिर क्या करो, जो ऑर्डर होते हैं ना उसमें मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन यूज कर लो, तो 3 × 4 हाँ कितना हो जाएगा, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगी इसकी 12। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर को इक्वल टू करके 12 मत लिख दीजिएगा, ऑर्डर में ये क्या है, 3/4 ऑर्डर है, ऐसे लिखते हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में 5 रो हैं और 4 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और कितना एलिमेंट हो जाएगा, 20 एलिमेंट हो जाएगी उसमें, है ना। तो ये हो गया। थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स। अच्छा, ये सब एलिमेंट के किसको, ये एलिमेंट लिखना है। जैसे पहला क्या है, A13, पहला क्या है, A13 का मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो चलते हैं फर्स्ट रो में चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम हमारा ये है। तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, 19 दिख रहा है ना। ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो, ऐसा सोचो जहाँ पे फर्स्ट रो है और कॉलम कहाँ पे टकरा रहा है, देखो जरा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कहाँ टकरा रहा है, 19 पे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, 19 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, A21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 35 हो गया। नेक्स्ट क्या है, A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो चलो थर्ड रो में चलो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो क्या है, थर्ड रो ये है ना, थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। क्या हो गया, सही आंसर -5, है ना। ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कहाँ हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये फाइंड, A24 का मतलब है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या है, ये सेकेंड रो है, फोर्थ कॉलम ये है, तो 12, है ना, ये 12 हो गया। लास्ट वन इज व्हाट, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया, क्या हो जाएगा, 5/2। दिस इज आवर आंसर।
आई बात समझ में? तो पहला कह रहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो नंबर ऑफ रो काउंट कर लो, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लो। 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करो, इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो या तो काउंट कर लो, है ना। और A13 का मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 हो गया। A21 का क्या मतलब था, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, याद रखिएगा। जो AIJ होता है ना, कहाँ लिखो, चलो यहाँ लिख देता हूँ। AIJ होता है ना, इसमें I का मतलब होता है रो, J का मतलब होता है कॉलम। रो का मतलब जिस रो की बात हम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे A21 का क्या मतलब है, हमने किस रो की बात कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ढूंढो कि कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम में कौन है, ये 35 है, तो ये हो गया 35 आंसर हो गया। A33 का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो में आ जाओ, ये हमारा थर्ड रो हो गया, है ना। दिस इज व्हाट, थर्ड रो, और थर्ड कॉलम क्या है, -5 है, तो ये क्या हो गया, -5 हो गया। और A24 का क्या मतलब होता है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, ये सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, है ना, 12 हो गया। A23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया, यही है ना सेकेंड रो, और ये है थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया 5/2, बस सिंपल। तो पहला क्वेश्चन ये था, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसको रफ करने के बाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा हुआ है, अब इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। मतलब इसमें ना दो सवाल है, एक और सवाल है कि अगर एक मैट्रिक्स है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, और अगर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सुनिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट पहला करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स कितने हैं, 24 है, ठीक है। अभी मैंने एक सवाल किया था, जैसे एक मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या था 3/4 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कर दिए थे, 12 कर दिए थे ना, 3 4 जा 12 हो गया था। उसी तरह अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 24 एलिमेंट हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है उस मैट्रिक्स में एक रो हो और 24 कॉलम हो। जैसे लिखो 1 2 3 4 से लेके आप कहाँ तक 24 तक लिख दो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो 1/24 उसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है 2 रो हो और 12 कॉलम हो, है ना, 2 रो हो और कितना कॉलम हो, 12 कॉलम हो, तो भी क्या हो सकता है, उसके ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 हो सकता है ना। हो सकता है 3/8 हो, ऑर्डर 3/8 हो, 3 रो हो और 8 कॉलम हो सकता है 4/6 हो, 4 एलिमेंट हो, 4 रो हो और 6 कॉलम हो। ऐसा भी तो हो सकता है 6/5 से तो नहीं हो सकता है, 6/4, 6 रो एंड 4 कॉलम्स, ऐसा भी हो सकता है। 8/3 ये भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, और आप आ जाओ 12 में आ जाओ, 12/2 है ना, या फिर 2/12 मैंने लिख ही दिया है। और क्या हो सकता है 24/1 है ना, 24/1 हो सकता है, 1/24 तो लिख ही दिया है। तो इतने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिसेस इसमें पॉसिबल हैं। 8 अलग अलग मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका ऑर्डर, पहले का ऑर्डर 1/24, दूसरे का 2/12, तीसरे का 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। इतने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। अगर इतने टाइप के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट, इन सब में देख लो आप 24 ही एलिमेंट है ना। कैसे चेक करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। तो ये हो गया ये सवाल। अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, अगर 13 एलिमेंट होगा, है ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 13 होंगे, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1/13 है ना, 1/13, और क्या हो सकता है 13/1 है ना। तो देखो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल देख रहा हूँ, है ना, 2 मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 24 का 1 और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, 2 और 12, यही कर रहा हूँ ना।
तो ये कितने हो गया यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर 1/13 और 13/1, और कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कमेंट करके आप बताना, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, लिख लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यही है, ऑर्डर का ही सवाल है, कर लो पहले इसे। चलिए तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ये भी वही सवाल है, लिखा हुआ एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, 18 एलिमेंट्स है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम सवाल है, सेम सवाल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 18 है। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है बता दिए आप, आई होप आप सबको ही बता दिए ही होगे, ओरली ही बहुत सिंपल है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/18 हो सकता है, 2/9 हो सकता है। मतलब ऐसा सोचो, दो ऐसे नंबर का मल्टीपल सोचो, दो ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 18 आ जाए, है ना। और क्या हो सकता है, 3/6 हो सकता है। अच्छा, बाय का मतलब ये मत समझिएगा, ये इसको पढ़ते हैं 3 बाय, लिखते हैं 3 × 6, पढ़ते हैं 3/6 या 3 × 6, ओके। और क्या हो जाएगा ये 6/3, 9/2, और क्या हो सकता है 18/1, है ना, 18/1। ये सब हमारे क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। आई बात समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि आ रहा है ये क्लास समझ में, या और मैं स्लो पढ़ाऊँ या थोड़ा सी अपना स्पीड बढ़ा दूँ, आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है इसका, इसका ऑर्डर हो सकता है 1/5 और 5/1, और तो कुछ नहीं हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे, मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 9 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1/9 हो सकता है, ठीक है, 2 से तो नहीं हो सकता, 3/3 हो सकता है, और 9/1 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। अगर 9 एलिमेंट है तो ये सब पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों डिस्कस कर लिए होमवर्क का। नाउ अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो इस क्लास का मेन मकसद है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के कितने टाइप होते हैं। देखिए, इतने ही नहीं होते हैं मैट्रिसेस के टाइप, और भी होते हैं। जैसे ही आप चैप्टर के और अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे पेरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इस टाइप के, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो और भी बहुत सारे मैट्रिक्स देखिएगा। तो अभी आपको ये लग रहा हो कि सर वो सब जो आपने अभी बोला वो अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, अभी आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, ओके। तो अभी हमारे जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा, जितने भी मैट्रिक्स का भी नाम लिया वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग को इतना मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला अपना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, पहला है अपना रो मैट्रिक्स, ठीक है। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स होता क्या है, हम जानते ही हैं मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों का अरेंजमेंट होता है, और तो कुछ नहीं होता। क्या मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है। अगर कोई बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे क्लास में कि जो डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक्स के जैसा ही दिखता है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है बट मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि सर ये डिटर्मिनेंट क्या आपने बोल दिया, घबराने की बात नहीं, इस चैप्टर के बाद हम लोग वही करने वाले हैं, है ना। पहले मैट्रिक्स देखते हैं, फिर हम लोग वही देखेंगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब बस इतना ही होता है, नंबरों का अरेंजमेंट, डेकोरेशन ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। तो इसका मतलब मैट्रिक कहीं ना कहीं, ये जितने भी टाइप्स मैं अभी लिखा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं नंबरों के अरेंजमेंट पे ही बेस्ड है ना। ये जितना भी मैंने अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखा हूँ ना, ये जो भी लिखा हुआ है, ये सब क्या है, नंबरों के जो अरेंजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को जो हम अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न में, उसी पे बेस्ड है ये जितने भी मैंने टाइप लिखा है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, हमारा क्या है, पहला क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो देखो रो मैट्रिक्स, नाम में ही रखा हुआ है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं, देखो मैं पहले क्या करता हूँ, इन सबको डिफाइन कर देता हूँ। एक बार हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे एक बार सबको ना रफली समझ लेंगे, उसके बाद मैं सबका एक करके 1 बाय 1 क्या करूँगा, मैं सबका डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो
रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ना सिर्फ एक रो हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला मैट्रिक्स क्या है, चलो अभी से ही लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। ओके, पहले क्या करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और पूरा वीडियो पहले पूरा ये लिख लो कॉपी पे। ठीक है, ऐसा ही आप बना लो, उसके बाद 1 बाय 1 हम उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, पहला क्या है अपना, रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो। अब मतलब सर कॉलम कितना हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एरे, हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल वाला लाइन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल वाला क्या हो, लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो आप इसका डेफिनेशन क्या, अ मैट्रिक्स which have only one row। ठीक है, क्या हो जिसके पास, अच्छा अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में देखिए लिख रहा हूँ, अगर मेरा कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो उसको आप मत सोचिएगा कि सर ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है। मैथ्स में अपने को वो सब नहीं देखना है। ठीक है, हमारा मैथ्स चल रहा है, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सर एग्जांपल दो। देखो पहले इसका ना मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मान लो मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, और हम लोग जानते ही हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, ए आई जे होता है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो यहाँ पे ये तो हमेशा आई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा ना, आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा ना। अगर आप यहाँ लिख भी दोगे आई जे, और यहाँ पे 1 बाई क्या लिखूँ मैं, 1 बाई एन लिख दूँ क्या, एम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एम जो पहले लिखते हैं उसको रो बोलते हैं, तो एक ही रो होगा, और एन कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी 1 लिख दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, है ना, आई के एक ही रो होगा, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, 1, अच्छा हाँ कॉमा मत लगाया करना, ठीक है ना, 1 2 -2। देखो जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा मत डालिएगा। कितने रो हैं, एक रो है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है। 1 कहाँ पे है, A13 पे है। 2 कहाँ पे है, 2 वाला एलिमेंट कहाँ पे है, A12 है। ये कहाँ पे, A13 है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, दूसरा एक लिख लो, जैसे -1 0 2 4 5, ये भी किसका है, ये भी किसकी टाइप है, रो मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो कितने रो है, एक रो, और कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 1 बाय क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पहले रो मैट्रिक्स लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर कॉलम मैट्रिक्स करते हैं। लिखिए इसको, लिख लिए क्या, शॉर्ट में आप लोग ना यहाँ पे ना ऐसे भी लिख लीजिएगा फुल स्टॉप करके, मतलब शॉर्ट में नंबर ऑफ रो क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है ना, एक ही रो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, मैं रफ कर दूं कैसे, मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। नाउ इज व्हाट, नाउ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो, डिक्टेट कर देता हूँ, लिखिएगा कॉपी में। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड व्हाट, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, 1 हो। आप जरूरी नहीं कि आप पूरा स्टेटमेंट लिखो, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, कि एक मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ए इस बार रो तो कितना भी हो सकता है, कॉलम बस एक, तो यहाँ पे जे की जगह पे 1 लिख दो, है ना, और ये क्या होगा, m/1 होगा हमेशा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। a = 1 2 4
-1 है ना। देखो कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, रो कितने हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये क्या है फोर्थ रो है ना। तो 4 रो है और कॉलम क्या है, एक ही है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, -1 0 2 4 है ना। तो इसमें भी कितने रो हैं, चलो इसको इस बार थोड़ा कम कर लेते हैं। तो कितने रो हैं, एक रो है और कॉलम 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले रो लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम। मैंने अभी एक रो बोला था क्या, नहीं, यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम है ना। तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 टाइप के मैट्रिक्स क्लियर हो गए, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और उसके एग्जाम्पल्स भी लिख दिया हूँ और दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, है ना। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है 1 है। ओके, लिख लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स पे, ये 2 करेंगे। लिखिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा है, देखो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। नाउ अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पे। देखो मैंने पहले ही आपसे कह दिया है, ये जितने भी टाइप ऑफ मैट्राइसेस हैं, ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स कैसा दिखेगा उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह ये भी मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होगी ना, मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा, उसी पे डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो नाम में ही रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ऐसा सोचो कि कोई मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कैसा रहेगा, कब दिखेगा। देखो जैसे मैं एक बनाता हूँ, मैं ना विदाउट एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। मैं आपको ना बस ऐसा दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूँ, ठीक है, देखो ये हॉरिजॉन्टल जैसा लग रहा है, और मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये क्या वर्टिकल जैसा लग रहा है ना। ये वर्टिकल ज़्यादा लंबा दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लंबा दिख रहा है। आ रहा है ना समझ में, या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल जो ज़्यादा हॉरिजॉन्टली दिखे ना, मतलब जो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा लंबा दिखे, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल में ज़्यादा लंबा दिखे ना, उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। आप कहोगे सर क्या ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा लंबा दिखता है उसको हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल में ज़्यादा लंबा दिखता है उसको वर्टिकल? नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, याद रखने का ट्रिक है। जो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा लंबा दिखे उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल, मैं अपने मन से लिखता हूँ, 2 इसमें भी मैं एलिमेंट डालता हूँ, इसमें भी डालता हूँ। चलो लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसमें एलिमेंट डाला अपने मन से 1 2 3 4 -1 0 -3 7, ठीक है। इसमें भी डालते चलो 1 0 2 4 -3 7, ले लो कुछ भी ले लो, -1 और चलो 2, ठीक है। बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, देखो जरा मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है। इसमें कितना, अच्छा ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले रो फिर क्रॉस करते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, है ना। ऑर्डर ऐसे ही लिखते हैं ना। तो कितने रो हैं, एक रो और 2 रो, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें क्या है, 2 रो है, तो चलो 2 लिख दिया मैं। अब कॉलम कितना है, देखो जरा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, है ना। ये 4 कॉलम हो गया। ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबा दिख रहा है ना। अगर किसी को हॉरिजॉन्टल का मतलब नहीं पता है तो समझो हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा होता है, आप जैसे फर्श पे चलते हो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, है ना। और आप ऐसे उड़ने लगोगे तो ये हो जाएगा वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है। दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लंबा दिख रहा है ना। ये क्या दिख रहा है, पहला वाला मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लंबा दिख रहा है। दूसरा वाला जैसे अभी मैंने मार्कर को ऐसे रखा तो दिस इज़ व्हाट, हॉरिजॉन्टल। ऐसे कर देंगे तो ये वर्टिकली हो जाएगा, है ना। ऐसे में कर दिया तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबा दिख रहा है, ये वर्टिकल ज़्यादा लंबा दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, जरा काउंट करो, इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, 4 रो है, 1 2 कॉलम है ना। इसको ना एक काम करते थोड़ा सा ना, और मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ, रुको, नहीं तो आपको ना डाउट हो जाएगा क्या, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो आपको डाउट, जैसे मान लो मैंने यहाँ डाला 2 5 3 7 8 7 4, चलो अब देखो फिर अभी भी ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकली ज़्यादा लंबा दिख रहा है। तो कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 रो हो गया। कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम
और ये क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। तो 3 कॉलम है और 5 रो है। तो ये वर्टिकल ज़्यादा लंबा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबा दिख रहा है। तो जानते हो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और ये ना वर्टिकल मैट्रिक्स है। जो जिस तरह ज़्यादा स्ट्रेच दिखे ना, अभी तुम्हारे मन में ना जरा पलट के देखो तो रो मैट्रिक्स, आप रो मैट्रिक्स देखो, हॉरिजॉन्टल एक ही रो होता है, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लंबा दिखता है, तो आप उसको भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हो। तो रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है, भी हो सकता है ना। और जो कॉलम मैट्रिक्स होता है ना, उसको वर्टिकल मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। वो कॉलम मैट्रिक्स हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स भी है, कॉलम तो है ही। रो मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स तो है ही और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी हो सकता है। नहीं आया समझ में मैंने जो कहा, आप फिर से सुन लो ध्यान से। मैंने कहा रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं उसको, कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स भी है वो। आप पेज पलटो, जहाँ लिखे हो उसको ध्यान से देखो, है ना। कॉलम ज़्यादा वर्टिकल लंबा दिखता है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा, रो मैट्रिक्स ज़्यादा हॉरिजॉन्टली लंबा दिखता है ना। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखो अब डेफिनेशन कैसे करेंगे। देखो आप इसमें मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कब ज़्यादा लंबा होगा, सोचो हॉरिजॉन्टल कब ज़्यादा लंबा होगा, सोचो 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 कब ज़्यादा लंबा होगा, जब क्या ज़्यादा होगा, कॉलम ज़्यादा होगा, है ना। जब क्या होगा, कॉलम ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो। कॉलम की संख्याएं, जितने कॉलम है वो क्या हो, रो से ज़्यादा हो, तो वो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबा दिखेगा। और यहाँ देखो रो ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या दिख रहा है, वर्टिकल ज़्यादा हो रहा है ना। रो ज़्यादा है तो वर्टिकल हो गया। तो अब बताइए, अब आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूंगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर जिसमें ज़्यादा क्या हो, कॉलम हो, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, तो कॉलम ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, जब क्या 1 2 3 मतलब इस टाइप से रो ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया और वर्टिकल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। दोनों मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रफ करके, ठीक है, समझ में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ रो, और ऐसा लिखो, रुको, नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है ना, नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो। जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो नंबर ऑफ रो से, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छा, इसको मैथमेटिकली सर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखो ए आई जे कहेंगे, कितने भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, बस ये कॉलम ज़्यादा हो रो से, है ना। m बाई एन मैट्रिक्स है ना, जहाँ पे वेयर क्या ज़्यादा है, कॉलम ज़्यादा है, तो n ग्रेटर देन m है ना। ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लिख लिया 1 2 3 4 -2 1 7 8, ठीक है, 2 रो हो गया और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है ना, तो 2/4 हो गया। दूसरा लिख लो, जैसे कुछ भी लिख लो, 1 2 7 -9 0 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रो 2 रो, कॉलम कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है, हो गया। बस इतना ध्यान रखना, रो कम हो कॉलम ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबा दिखे, ठीक है। इसको लिखिए, फिर क्या क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स देखेंगे। इसको लिखिए पहले, है ना, वीडियो को पॉज करके फिर वर्टिकल मैट्रिक्स देखते हैं। चलो मैंने रफ कर दिया है ना, नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लो। नाउ व्हाट, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्लियर है, कितने नंबर में है, 4th नंबर में है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या ज़्यादा हो स्टूडेंट्स, बोलो, नंबर ऑफ वर्टिकल ज़्यादा लंबा दिखे, क्या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो, है ना, नंबर ऑफ रो मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, है ना। रो, नंबर ऑफ रो किससे ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, तो क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख लो, A = A i j
m बाय n, यहाँ पे क्या है, किसकी संख्या ज़्यादा है, रो की, मतलब m इज़ ग्रेटर देन क्या, n। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। आई बात समझ में, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग करते हैं, चलो लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं नल मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है ये, इसको यहीं पे देख लेते हैं। रुको पहले तो इसका एग्जांपल तो कर ले, वर्टिकल का तो एग्जांपल कर लेते हैं। आप लोग अपने मन से एग्जांपल लिख के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लिख लिए हैं खुद से एग्जांपल। 1 - 1 2 3 4 5 6, चलो कितने रो हैं, 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं। एक और एग्जांपल लिख लो, 1 1 1 2 2 2 1 4 2 3 4 5, है ना। और एक काम करो, इसको हटा दो, ठीक है। और 7 8 4, तो इसमें भी कितने मैट्रिक्स हो गए, इसमें कितने रो, 1 2 3 4, 4 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 3 कॉलम है ना, 1 2 3 4, 4 रो हो गया, 1 2 3 3 कॉलम हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो वर्टिकली ज़्यादा लंबा भी दिख रहा है, रो ज़्यादा है ना, रो ज़्यादा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। तो 4 मैट्रिक्स देख लिए, है ना। नाउ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, सुनना ध्यान से। अच्छा इसको पहले लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करो, इसको लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है ना। लिख लीजिए, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। ये वीडियो को पॉज करके लिख लो। देखो सुनो, नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट लड्डू हो, लड्डू मतलब जीरो हो, है ना। ऐसा लड्डू कैसे हो गया सर, है ना। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। आप कहोगे मन सर उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स, अब सर उसमें रो ज़्यादा होगा या कॉलम ज़्यादा होगा, कुछ भी ज़्यादा कम हो सकता है ना। बस इतना ध्यान रखना, सारा एलिमेंट जीरो हो और कोई बाउंडेशन नहीं है, बस सारा एलिमेंट जीरो हो, सारा है ना, जितने भी एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, मैं इसको वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिए, चलिए लिख लिए। नाउ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, तो क्या होता है नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो, सारा एलिमेंट क्या हो, जितने भी एलिमेंट है जीरो हो। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, क्या हो, जिसके सारे एलिमेंट, हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, है ना, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। आई बात समझ में, उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए। तो अच्छा एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल जैसे 0 0, ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका। अभी आपको लगा सर ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि एक ही रो है, हाँ एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स भी आप इसे कह सकते हैं। इसका ऑर्डर है 1/2। एक मैट्रिक्स लिख लो जैसे 1 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है ना। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको अगर कोई पूछेगा ना कि क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो नहीं बाबा, दोनों नल मैट्रिक्स है लेकिन दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। सर ये इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम लोग ये टाइप पढ़ लेंगे ना उसके बाद हम लोग चलेंगे इक्वल मैट्रिक्स कंसेप्ट, हम लोग हेडिंग देंगे इक्वल मैट्रिसेस और उसमें कुछ कंसेप्ट सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है लेकिन इनके नाम सेम है ना। ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी नल मैट्रिक्स है, बट इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, लड्डू हो, क्या हो, लड्डू हो, मतलब जीरो हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नाउ हम लोग करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नल मैट्रिक्स हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्लास थर्ड में, अभी हमारा ज़्यादा लंबा क्लास चल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सो क्लास थर्ड में, तो पहला क्लास हो चुका था, ये हमारा दूसरा क्लास है, क्लास थर्ड में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आज के क्लास में हम लोग ने रो मैट्रिक्स से लेकर नल मैट्रिक्स तक कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स
और क्या पढ़ने वाले हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।